नेक्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सारे जो नाम है ये पड़े हुए हैं इनके रिजर्व मटेरियल पर। जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल का मतलब है इसने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है फॉस्फेट को। और यहाँ पे साइनोफाइसिन मतलब साइनोफाइसिन को स्टोर कर रखा है, ग्लाइकोजन को स्टोर रखा है। तो इस तरीके से इनके नाम यहाँ पे पड़े हुए रिजर्व मटेरियल के ऊपर। अब कह रहा है जो गैस वैक्यूल पाया जाता है किसमें, हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक तो ब्लू ग्रीन और एक पर्पल ग्रीन, दो तरीके के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनमें क्या पाया जाता है, गैस वैक्यूल पाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा इंक्लूजन बॉडी क्या है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो रिजल्ट होता है, मतलब के रिजल्ट से जो बनता है उसको ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है। अब यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड हो गया है, मतलब अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन सी चीज़ें, बेसिकली किन किन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें आएंगे ऑल दी प्रोटिस्ट, है ना, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। इनके ये जो बने हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कह रहा है ऑल मतलब सभी, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंजाई आएंगे। अब यहाँ पे प्रोटिस्ट क्या है हमारा, ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मतलब सिंगल सेल वाला क्या है, यूकैरियोट है। In eukaryotic cells there is an extensive compartmentalization। क्या होता है इनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कैसा, एक्सटेंसिव मतलब बाहर की ओर निकला हुआ होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे डिवीजन, मतलब यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाती है और एक कंपार्टमेंट बना लेती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म का। किसका होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाती है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है उनके लिए कंपार्टमेंट बन जाते हैं। जैसे कि हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, फिर देन हमारा गोल्गी बॉडीज़, देन लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे हमारे इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो थे इनके लिए कंपार्टमेंट बन जाता है साइटोप्लाज्म में। बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और ये जो हमारा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये कहाँ होता है, ये अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स लैक द कंपार्टमेंटलाइजेशन, इनके अंदर इस तरीके का कंपार्टमेंट नहीं पाया जाता है। बेसिकली इनके अंदर ये ऑर्गेनल नहीं होते हैं तो इनके अंदर ऐसा कंपार्टमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स पॉजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, है ना, इनके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर होता है विद द न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप के साथ इनके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर होता है। इन एडिशन मतलब इसके साथ में यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इन न्यूक्लियस के साथ में इनके पास होता है वैरायटी, मतलब अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी जो उनको मदद करते हैं चलने में, मूवमेंट में, एंड साइटोस्केलेटन जो पूरे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सेल का शेप और स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। अब कह रहा है देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, है ना, कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा और कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होगा, हमारे क्रोमोसोम में। जैसे कि हमारा ये पूरा एक क्रोमोसोम है और इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये इस तरीके से नेकेड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ है जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में था, ये हमारा क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं जो हमारे प्रोटिस्ट हैं, प्लांट है, एनिमल एंड फंजाई, ये सब एक जैसे नहीं हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पॉजेस। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा प्लांट है और एनिमल सेल्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं एज द फॉर्मर पॉजेस। फॉर्मर यहाँ पे प्लांट को कहा गया है कि जो हमारे पास प्लांट पॉजेस क्या होते हैं, प्लांट के पास होती है सेल वॉल। प्लांट के पास क्या होता है हमारे पास, द फॉर्मर पॉजेस मतलब प्लांट पॉजेस द सेल वॉल, प्लास्टिड एंड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, है ना, इनके पास क्या होता है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो एनिमल के पास नहीं होता है। इसी वजह से हमारे प्लांट और एनिमल क्या हैं, इनके सेल्स डिफरेंट हैं। कह रहा है विच आर अब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ये सारी चीज़ें क्या है,
ये हमारे प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें हमारे एनिमल सेल में नहीं होती, ये सिर्फ कहाँ पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी। ऑन दी अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रियोल्स। अब एनिमल सेल्स के पास क्या होगा, एनिमल सेल के पास पाया जाता है सेंट्रियोल।